और बढ़ते अगली खबर की तरफ, कोरोना वायरस के नए मामलों में भारत पूरी दुनिया में शीर्ष पर आ गया है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 3 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। साथ ही मौत का आंकड़ा भी 2100 के पार हो गया है। देश के 12 राज्यों में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों में स्थिति गंभीर बनी हुई है। भारत ने बढ़ाई दुनिया की चिंता। भारत में कोरोना रिकॉर्ड तोड़। एक दिन में नए मामले 3 लाख पार। देश भर में कोरोना वायरस की बेकाबू रफ्तार जारी है। दिल्ली, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में लॉकडाउन है। कई राज्यों में रात्रि कर्फ्यू है। कई राज्यों में सप्ताहांत कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन उसका कोई खास असर कोरोना वायरस को लेकर जारी आंकड़ों पर नहीं दिख रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 3,15,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। इस दौरान रिकॉर्ड 2,101 लोगों की मौत हो गई। सक्रिय मामलों की संख्या करीब 23 लाख है। करीब 1,79,000 लोग स्वस्थ हुए। कोरोना वायरस के नए मामलों में भारत दुनिया में शीर्ष पर आ गया है। इससे पहले अमेरिका में 8 जनवरी को सबसे ज्यादा 3,07,000 नए मामले सामने आए थे, लेकिन भारत इकलौता देश है जहां एक दिन में रिकॉर्ड नए मामले सामने आए और रिकॉर्ड मौतें भी हुई। देश के 12 राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना वायरस की दूसरी लहर से स्थिति गंभीर बनी हुई है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में करीब 68,000, उत्तर प्रदेश में 33,000, दिल्ली में 25,000, कर्नाटक में 24,000, केरल में 22,000, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 15,000, मध्य प्रदेश और गुजरात में 13,000, बिहार और तमिलनाडु में 12,000 और पश्चिम बंगाल में 11,000 कोरोना संक्रमित मिले। देश भर में 1 मई से 18 साल से ऊपर आयु के सभी लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन का टीका लगना शुरू होने वाला है। कई राज्य सरकारों ने ये टीका मुफ्त देने का ऐलान किया है, जबकि प्राइवेट अस्पतालों में कोविशील्ड वैक्सीन के लिए 600 रुपए की कीमत तय की गई है। कोरोना से बचने का सबसे असरदार तरीका यही है कि मास्क पहनें, गैर जरूरी बाहर न निकलें, सामाजिक दूरी का पालन करें और समय समय पर हाथों को सैनिटाइज करते रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। भले ही कोरोना से देश दुनिया में हाहाकार मचा हो, लेकिन वडोदरा एक बार फिर इस जंग में रोल मॉडल साबित होगा, क्योंकि कोरोना से लड़ाई के लिए गहलोत सरकार पूरी तरह कमर कस चुकी है और इसके लिए प्लान भी तैयार किया गया है। रिपोर्ट देखिए। कोरोना प्रबंधन में रोल मॉडल। हम रोल मॉडल रहे हैं कोरोना प्रबंधन में। वैक्सीनेशन में रोल मॉडल। हम रोल मॉडल रहे हैं वैक्सीनेशन में। अब की बार पूरी तैयारी। और अब की बार भी हमारी पूरी तैयारी है। इंतजाम पूरे, बेड की कमी नहीं। बेड हमारे पास पर्याप्त है। बेड जितने चाहे उतने हम डेवलप कर लेंगे। कोरोना प्रबंधन में प्रदेश नंबर 1। हमारा संकल्प है कि हम राजस्थान अभी भी नंबर 1 रहेगा कोरोना के प्रबंधन में। रोल मॉडल थे, रोल मॉडल हैं और रोल मॉडल रहेंगे। बेकाबू वायरस कितना भी कहर बरपा ले, हारेंगे नहीं, मजबूती से मुकाबला करेंगे और काल बने कोरोना को मात देंगे। ये महज दावा नहीं है। प्रदेश सरकार को पूरा भरोसा है कि कोरोना से जंग जीत कर ही रहेंगे। हम रोल मॉडल रहे हैं कोरोना प्रबंधन में। हम रोल मॉडल रहे हैं वैक्सीनेशन में। और अब की बार भी हमारी पूरी तैयारी है। ये गहलोत सरकार का वायरस से लड़ाई का प्लान भी है। इस फॉर्मूले को अमल में लाने वाला फरमान भी जारी कर दिया गया है। बेड को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी किया है। जिन निजी अस्पतालों में 60 से अधिक और 100 से कम बेड हैं, उनके 40% बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व करने के निर्देश दिए हैं। जिन निजी अस्पतालों में 100 और 100 से अधिक बेड हैं, वहां 50% बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व करने के निर्देश दिए गए हैं। ईएसआई मॉडल अस्पताल भी जल्द शुरू किए जाएंगे। जरूरत पड़ने पर राधा स्वामी सत्संग ब्यास में 5,000 बेड शुरू किए जा सकते हैं। इसकी शुरुआत 500 बेड से होगी।
हर जिले में कोविड केयर सेंटर बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार अपने बी प्लान से बेड की कमी को दूर करने के लिए कमर कस चुकी है। बेड जितने चाहे उतने हम डेवलप कर लेंगे। कोविड केयर सेंटर बनाने के लिए पूरे जिला कलेक्टर्स को डायरेक्शन जारी कर दी गए। पिछली बार भी हमारे पास 1 लाख बेड थे, अब 2 लाख 3 लाख भी जरूरत पड़ेगी तो वो हम पैदा डेवलप कर लेंगे। अभी जो हालात हैं उसके मुताबिक RUHS में 1200 बेड फुल हो चुके हैं। जयपुरिया अस्पताल में 304 बेड हैं, जिसमें से 175 बेड मरीजों से भर चुके हैं। मतलब बेड की बिल्कुल कमी नहीं हो पाएगी, लेकिन बेड के साथ लाइफ लाइन ऑक्सीजन इस वक्त सबसे जरूरी है। ऑक्सीजन ही लाइफ सेविंग का काम करती है। या तो वैक्सीन प्रोटेक्शन करती है, या इंजेक्शंस करते हैं, या ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा जरूरत ऑक्सीजन की है। लेकिन जितनी डिमांड है उतनी केंद्र सरकार से सप्लाई नहीं हो पा रही है। तो हमें 136 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है। बदले में हमको 65 MT मिल रहा है, और जो कोटा निर्धारित किया है भारत सरकार ने, उसमें गुजरात के लिए 900 MT, 300 उनकी और रिक्वायरमेंट बताई, मतलब 1200 मैट्रिक टन, और राजस्थान के लिए 124 मैट्रिक टन। उसमें से भी सप्लाई 65 मैट्रिक टन हो रही। कोरोना से जंग में जीत का जज्बा है, मन में मजबूत विश्वास है। आप भी सहयोग कीजिए, घर में रहिए, मास्क लगाइए और दूरी बनाइए, और सबसे अहम बात, वैक्सीन जरूर लगवाइए और वुहान वायरस को प्रदेश ही नहीं पूरे भारत से दूर भगाइए। जयपुर से न्यूज 18 के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता